हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 13 मार्च दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, देश में गैस की किल्लत के बीच भारत की मदद को आगे आया यह देश। आपको बता दें कि भारत सालाना करीब 31.3 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, जिसमें 87% घरेलू उपयोग में जाता है और बाकी 13% होटल रेस्टोरेंट में जाता है। वहीं देश की 62% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी होती है, यानी 62% एलपीजी गैस बाहर से मंगानी पड़ती है। वहीं ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रही जंग ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने का असर भारत पर भी पड़ रहा है और देश में एलपीजी तथा नेचुरल गैस की किल्लतों की खबरें सामने आ रही है। इसे देखते हुए सरकार को वाणिज्य और घरेलू गैस की वितरण को लेकर तत्काल प्रभाव से नियम बदलने पड़े हैं। इसी बीच अब भारत की मदद देने के लिए कनाडा देश सामने आया है। उन्होंने भारत में ऊर्जा मांग की सप्लाई करने का दावा किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। लाडली बहनों को आज मिलेगी सौगात, खाते में आएंगे उनके 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के लिए 13 मार्च की तारीख काफी खास होने वाली है। लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर अपडेट आ गया है। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च शुक्रवार को महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव यह राशि ग्वालियर जिले के भीतरवार से कार्यक्रम आयोजित कर भेजने वाले हैं। कुल मिलाकर लाडली बहनों के लिए आज का दिन बड़ा खुशी का है। गाइस, देश में गैस संकट से 20% होटल हो गए हैं बंद। पश्चिमी देशों में तनाव से कमर्शियल एलपीजी की किल्लत के कारण देश के 20% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और जल्द ही आधे रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। सरकार द्वारा घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने अर्थात घरों में रसोई गैस सिलेंडर देने और कमर्शियल सिलेंडर रोकने के कारण यह संकट आ गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि जल्द ही होटलों तथा रेस्टोरेंट को लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये सुचारू रूप से चलते रहें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद में उठाया है मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा। उन्होंने कहा है कि 12 महीने में 13 बार रिचार्ज क्यों होना चाहिए। गाइस, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को संसद में मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाया है, जो कि बहुत अच्छा मुद्दा है। राघव चड्ढा ने प्रीपेड रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों की आलोचना की है। राघव चड्ढा के इस बात से टेलीकॉम पॉलिसी पर बहस छिड़ गई है। चड्ढा जी ने कहा, यदि कोई रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है तो आउटगोइंग कॉल बंद होने चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। एक बार वैलिडिटी खत्म हो जाने पर लोगों से संपर्क नहीं हो पाता और बैंक ओटीपी जैसे जरूरी मैसेज भी नहीं आ पाते, जो कि बिल्कुल गलत बात है। राघव चड्ढा जी ने कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम 1 साल तक इनकमिंग और एसएमएस आते रहें ताकि जरूरी कम्युनिकेशन बंद न हो। दूसरी मांग यह है कि आखिरी रिचार्ज के बाद कम से कम 3 साल तक मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट नहीं किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि मैंने 28 दिन के रिचार्ज प्लान का भी मुद्दा उठाया है। अगर किसी चीज को मंथली कहा जाता है तो उसे 30 और 31 दिनों के कैलेंडर महीने के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन 28 दिन के साइकिल की वजह से कंज्यूमर को असल में 1 साल में 13 रिचार्ज के लिए पेमेंट करना पड़ता है। अर्थात 28 दिन गुणित 13 करोगे तो आपको 364 दिन होगा। कुल मिलाकर 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करना, जो कि बहुत गलत बात है। राघव चड्ढा जी सही बोल रहे हैं। सरकार को राघव चड्ढा जी की बात पर संज्ञान लेना चाहिए और टेलीकॉम कंपनियों को सही नियम के लिए आदेश देना चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश के करोड़ों किसानों को मिलेगी आज बड़ी सौगात। इसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है जानकारी। तो चलिए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान को लाइव। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 13 मार्च को मां कामाख्या की पवित्र भूमि आसाम के गुवाहाटी से 18,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। छोटे किसानों के लिए आधार बन गई है किसान सम्मान निधि। खेती में निवेश, जरूरी कामों को पूरा करना और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को और मजबूत करना, ये तीनों काम इससे संपन्न हुए हैं। मैं उन सभी किसान भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं जिनके खाते में 13 मार्च को किसान सम्मान निधि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
गाइस क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कब और किस देश में खेला जाएगा अगला T20 कप, इसको लेकर जानकारी आई है। गाइस ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारत को मिली 96 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद अब दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें 2028 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिक गई है। इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2028 के बीच खेला जाएगा, अर्थात अगला T20 कप साल 2028 में खेला जाएगा। गाइस इंदौर की वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम लड़के से कर ली है शादी। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी गहरी नीली और बड़ी बड़ी आंखों की वजह से खूब सुर्खियों में रही और देखते ही देखते वह महाकुंभ वायरल गर्ल बन गई। वहीं महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने बीते दिन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरहान खान से शादी कर हर किसी को चौंका दिया है। मोनालिसा ने शादी केरल के तिरुवनंतपुरम में की है। हालांकि मोनालिसा के परिवार इस शादी से खुश नहीं है। अब मोनालिसा को डर लग रहा है। मोनालिसा ने केरल पुलिस से सुरक्षा मांगी है। गाइस स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 12वीं के बाद विषय बदलकर पढ़ाई करने वालों को देनी होगी पात्रता परीक्षा। दोस्तों मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज शिक्षा की राह में एक बड़ा बदलाव किया है। अब वे छात्र जो स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई बदलना चाहते हैं उनके लिए सफर अब इतना सीधा नहीं होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यदि आप गणित से 12वीं करने के बाद आर्ट्स या कॉमर्स में स्नातक करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। बुधवार 11 मार्च को जारी सर्कुलर के अनुसार सत्र 2026-27 और सत्र 2027-28 के लिए इस परीक्षा की जिम्मेदारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को सौंपी गई है, अर्थात यह पात्रता परीक्षा उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में होगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही आप प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। दोस्तों ईरान अमेरिका युद्ध के चलते भारत में दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं। पश्चिम देशों में जारी संघर्ष का असर अब दवा उद्योग पर भी दिखाई देने लगा है। तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग प्रभावित होने से दवा कंपनियों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है। वहीं कच्चे माल परिवहन खर्च में भारी बढ़ोतरी के कारण दवा कंपनियों ने सरकार से दवाइयों की कीमतों में अस्थायी वृद्धि की अनुमति देने की मांग की है। उदाहरण के तौर पर ग्लिसरीन की कीमत दिसंबर से अब तक लगभग 64% बढ़ गई है, जबकि पैरासीटामोल के दाम में भी 26% की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार से युद्ध का असर दवाओं पर भी पड़ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।